लोग पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं कि संसद भवन का अगर नाम रखा जाएगा तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा आंदोलन इस देश का दलित समाज, SC ST OBC समाज का लोग खड़ा करेगा। ये क्या है, हम लोग भी इंतजार में हैं। अगर इन्होंने संसद भवन का नाम रख दिया सावरकर के नाम पर तो इस देश के दलित इस देश में ईंट से ईंट बजा देंगे। कितना शर्मनाक है, किस तरह से संविधान के हर पन्ने की धज्जियां ये मनुवादी लोग, ये संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग हर दिन संविधान के पन्ने का चीथरे कर रहे हैं। मूर्खता की हद है। आप बताएं, आप भारत देश की संसद का उद्घाटन कर रहे हैं या कोई मंदिर खोले हुए हैं? यह कोई मंदिर है क्या? और इस देश में कहीं कोई हिंदू राष्ट्र का तत्व है क्या? संविधान में कहीं जिक्र है क्या? आप हिंदू तरीके से उद्घाटन करते हैं तो इस्लामिक तरीका भी लाना होगा, सिखों के तरीके से भी करना होगा, ईसाइयों के तरीके से भी करना होगा, बौद्ध और जैनियों के तरीके से भी करना होगा। चिराग पासवान क्या दलितों के नेता बनेंगे? चिराग पासवान को अम्बेडकरवादी है क्या? यहां से लेकर यहां तक और पता नहीं यहां से लेकर कहां तक वो लाल धागा लपेटा हुआ है चिराग पासवान। वो कब से दलितों का नेता हो करेगा? जो सवर्ण आरक्षण का समर्थन करता हो संसद में चिराग पासवान, वो कब से हो गया दलितों का नेता? वो तो दलितों के खिलाफ है, जो सवर्ण आरक्षण के खिलाफ हो। 2 अप्रैल बड़े साहब रामविलास जी की तुलना चिराग से कभी नहीं हो सकती है। चिराग पासवान दलितों का नेता नहीं है, चिराग पासवान RSS का नेता है। अब संसद भवन के उद्घाटन पर देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी आ रहे हैं। हालांकि ये बात सही है, अब तक 19 पार्टियों ने बहिष्कार किया। देखिए, परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव ओम सुधा जी इस वक्त मौजूद हैं। कल ही उद्घाटन होना है और तमाम जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कैसे अब देख रहे हैं? अब तो कल सावरकर की जयंती भी है और उद्घाटन का दिन भी है। देखिए क्या है, हम लोग भी इंतजार में हैं। अगर इन्होंने संसद भवन का नाम रख दिया सावरकर के नाम पर तो इस देश के दलित इस देश में ईंट से ईंट बजा देंगे। इस देश में आज तक पिछले 6 महीने में इस देश के SC ST OBC समाज के लोग 40 से ज्यादा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। मेरे साथ अभी महेश्वर राज जी हैं, ये हमारे तेलंगाना परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक ये इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं और इसको मुकम्मल जामा पहनाने का समय आ गया है। आज जब हम बात कर रहे हैं कि इस देश की संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, तो ये संघी, ये मनुवादी मानसिकता के लोग ये सावरकर के जन्मदिन के अवसर पर जो है संसद भवन का उद्घाटन करना चाहते हैं। इस देश का SC ST OBC समाज इस खेल को समझता है, इनके मन में क्या चल रहा है। हम लोग पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं कि संसद भवन का अगर नाम रखा जाएगा तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा आंदोलन इस देश का दलित समाज, SC ST OBC समाज का लोग खड़ा करेगा। हमारे साथ महेश्वर जी अभी हैं। महेश्वर जी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को तेलंगाना से इन्होंने शुरू किया और परिसंघ के साथ मिलकर हमने तेलंगाना विधानसभा में 2 दिन का विशेष सत्र, महेश्वर जी की वजह से, हमारे परिसंघ के यूनिट की वजह से 2 दिन का विशेष सत्र हुआ और केंद्र सरकार को लिखा गया कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। आप देखिए कितना शर्मनाक है, किस तरह से संविधान के हर पन्ने की धज्जियां ये मनुवादी लोग, ये संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग हर दिन संविधान के पन्ने का चीथरे कर रहे हैं। इस देश में कोई भी संसद जब आहूत होती है देश में, राष्ट्रपति आहूत करती है। राष्ट्रपति, संसद और संविधान की सर्वा होती है। तीनों सेना प्रमुख होती है। क्यों नफरत है? क्यों नहीं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू संसद भवन का उद्घाटन करेंगे? क्योंकि वह एक महिला है, क्योंकि इनका धर्मशास्त्र कहता है ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी। एक महिला है इसलिए नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इनके नजर में आदिवासी महिला है इसलिए नहीं कर सकती हैं संसद का उद्घाटन, क्योंकि इनका मानना है, ये जो मनुवादी लोग हैं ऐसा सोचते हैं, औरत नरक का द्वार है, ये तो कहते ही हैं। ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? लेकिन इस देश का आदिवासी समाज, इस देश का SC समाज का लोग,
इस देश का पिछड़ा समाज, इस देश में जितने भी संविधान और लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोग हैं, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सबकी नजर बनी हुई है। दिन तो उन्होंने चुना है सावरकर के जन्मदिन का, लेकिन याद रखो ये देश संविधान से चलता है, ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलता है। हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस देश में संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अलावा किसी और के नाम पे हो। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था इससे कि संसद भवन का जो नया जो संसद भवन है उसके मेन द्वार पे एक गाड़ी रुकती है और वहाँ से पंडित जो है, कहा जा रहा है कि कई लोग कहें अयोध्या का पंडित है, वो उतरते हैं और हवन के साथ जो है नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। मूर्खता की हद है। आप बताएं, आप भारत देश की संसद का उद्घाटन कर रहे हैं या कोई मंदिर खोले हुए हैं? यह कोई मंदिर है क्या? और इस देश में कहीं कोई हिंदू राष्ट्र का तत्व है क्या? संविधान में कहीं जिक्र है क्या? अगर आप हिंदू तरीके से उद्घाटन करते हैं तो इस्लामिक तरीका भी लाना होगा, सिखों के तरीके से भी करना होगा, ईसाइयों के तरीके से भी करना होगा, बौद्ध और जैनियों के तरीके से भी करना होगा। इस्लामिक तरीके से होगा उद्घाटन, हर तरीके से होना चाहिए। आप सिर्फ हिंदू तरीके से कैसे कर सकते हैं? देश कोई हिंदू राष्ट्र है क्या? यह भारत की संसद है, मंदिर नहीं है। अयोध्या में उद्घाटन करिएगा। यह पूरी तरह से इस देश में असंवैधानिक काम चल रहा है। देश के ऊपर मनुवाद और मनुस्मृति थोपने की साजिश कर रहे हैं ये लोग। हम लोग इस देश में अंबेडकरवादी लोग उनके इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अंबेडकरवादी लोग इन मनुवादियों की साजिश को अच्छे से समझते हैं। कई नेता है, बहुजनों के कई नेता, दलितों के कई नेता, जो लगातार एक पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है कि भैया बधाई हो, आपने संसद भवन का उद्घाटन करना है। उसमें चिराग पासवान भी कई। देखिए, चिराग पासवान क्या दलितों के नेता बनेंगे? चिराग पासवान को अंबेडकरवादी है क्या? यहां से लेकर यहां तक और पता नहीं यहां से लेकर कहां तक वो लाल धागा लपेटा हुआ है चिराग पासवान। वो कब से दलितों का नेता हो गया? चिराग पासवान दलितों का नेता नहीं है। चिराग पासवान आरएसएस का नेता है। चिराग पासवान हिंदूवादियों का नेता है। जिस दिन वो हाथ से धागा काटकर और माथे पर जो लाल पीला हरा लपेट के जो भात साट लेता है माथा में, उसको हटाकर जिस दिन गले में नीला दुपट्टा लहराएगा उस दिन हम मानेंगे कि वह अंबेडकरवादी है। जिस दिन आरक्षण की बात करेगा, निजीकरण की बात करेगा, जो सवर्ण आरक्षण का समर्थन करता हो संसद में चिराग पासवान, वो कब से हो गया दलितों का नेता? वो तो दलितों के खिलाफ है, जो सवर्ण आरक्षण के खिलाफ हो। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन का समय का मुझे याद है। उस समय इन्होंने उस आंदोलन के खिलाफ बात की थी, मीडिया में बाइट दिया था। ये लोग SC ST एक्ट के खिलाफ हैं, ये लोग SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ हैं। ये चिराग पासवान कब से दलितों का नेता हो गया? बड़े साहब रामविलास जी की तुलना चिराग से कभी नहीं हो सकती है। चिराग पासवान दलितों का नेता नहीं है, चिराग पासवान आरएसएस का नेता है। अब अंतिम विकल्प क्या है कि राष्ट्रपति जो है उद्घाटन करे, प्रधानमंत्री नहीं? नहीं, हम लोग तो मांग कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि माननीय जो है महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, वो हम सबकी शान है, हम सबका गौरव है, वो उद्घाटन करें संसद भवन का। और संसद भवन का नाम अगर रखा जाए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे रखा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लक्षण तो नहीं है, क्योंकि सावरकर की जयंती पर ये तो काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि सावरकर के नाम पर ही अगर नाम रखा गया तो एक दो चीज हो गए। एक तो हो गया कि इनका जो भाजपा का या मोदी जी का जो अंबेडकर प्रेम है वह पूरी तरह से दिखा हुआ है। दूसरी चीज, अगर सावरकर के नाम पे रखा गया तो परिसंघ का एक एक सिपाही ईंट से ईंट बजा देगा। महेश्वर जी, आप तो साथ मौजूद हैं, आपने तो कई बार जो है इसके लिए लड़ाई लड़ी है। कल सावरकर की जयंती है और कल ही उद्घाटन है। इसका इस उद्घाटन का हम अपोज करते हैं, क्योंकि सावरकर का और पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोई संबंध नहीं है। अगर पार्लियामेंट सिस्टम का अगर कोई संबंध है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर का संबंध है, जिसने हमारा संविधान रचा है, जिसने अपने बच्चों को पूरा जीवन त्याग कर आज विश्व का एक अद्भुत संविधान दिया है।
तो क्या करेंगे अगर उद्घाटन तो कल ही होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नहीं, अब तक तो कोई औपचारिक सूचना भी नहीं मिली है, लेकिन करेंगे क्या, प्रोटेस्ट करेंगे? आपने कई बार ये चीज़ों का नहीं, हम प्रोटेस्ट तो करते आ रहे हैं, हम डिमांड करते आ रहे हैं, और ये आखिरी दाव पर है कि वो सावरकर का नाम लगाएंगे तो ये देश में खून की नदियां बहेंगे। एक से एक लोग, सब लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर, फूले अम्बेडकरवादी है, सब लोग इकट्ठा होकर, जैसे कर्नाटक में ये ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, वैसे ही हर राज्य में, हर स्टेट में देंगे। और आप अगर नाम बाबा साहब का नहीं लगाए तो 24 में फूले अम्बेडकरवादियों का कानून राज्य बनाएंगे, और हम उसका नाम, नई संसद का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस लगाएंगे। लेकिन कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है फूले और सावरकर की, जो फूले और अम्बेडकर की कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो 2024 का माहौल इन विचारों पर होगी? जरूर होगा। कर्नाटक का आप ले लीजिए, कर्नाटक का सब लोग अम्बेडकरवादी, फूलेवादी एक होकर को तो आज बीजेपी मनुवाद